आलिया ने निकाह की बात पर कोई एतराज तो नहीं किया? मान गई आराम से? मैंने कहा तो था कि मान जाए। और फिर एतराज भी क्यों करती? आखिर उसकी बेटी भी तो यही चाहती। हम्म। हम्म। जायशा को मैंने सारी शॉपिंग भी करा दी है। सबसे बेस्ट डिजाइनर के पास लेके गई थी उसे। सारी शॉपिंग उसने अपनी मर्जी से की। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरसलान की शॉपिंग हो गई? वो भी हो जाएगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ अरसलान का निकाह यहीं करते थे। अब देखिए ना, हमारा इतना बड़ा सर्कल है, आलिया के घर में कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने राफे से बात की थी, वो कह रहा था मैं सब देख लूंगा। ठीक है, आप देख लें। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मैं अपनी होने वाली बहू का इमेज बनाए रखना चाहती। नूरी, जी बेगम साहिबा। देखो रीशा बीबी अगर सो रही हैं तो उन्हें उठा दो। जी। अरीशा आई है तुम्हारे साथ? आई नहीं है, जबरदस्ती लाई। आलिया और राफे तो उसे भेज ही नहीं रहे थे। क्या मतलब, क्यों नहीं भेज रहे थे? क्योंकि सास बनकर तो सगी खाला भी बदल जाती है, और आलिया तो फिर उनकी चच्ची है। कहने लगी मेरे काम रुक जाएंगे, जैसे अरीशा बहू ना हो गई, नौकरानी हो गई। नौकरानी की क्या बात है इसमें शेरी? अगर उसने वहां का काम कर लिया तो वो भी उसका अपना घर है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? लेकिन काम कराने की भी लिमिट होनी चाहिए ना। पता है अरीशा इतनी थकी हुई थी, आते ही सो गई है बेचारी। नहीं, मैं नहीं मान सकता। आलिया उसके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। ठीक है, आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तो खुद पूछ लीजिएगा अरीशा से। हामिद, आप आलिया को नहीं जानते। वो आपके सामने कितनी मासूम बनी रहती है, लेकिन असल में क्या है ये मैं जानती। एक मिनट शेरी, अगर ऐसी बात होती तो अरीशा राफे की और आलिया की इतनी तारीफ क्यों करती? ये क्यों कहती कि मैं वहां बहुत खुश हूं? क्योंकि आपको बताने का क्या फायदा? वो जानती है कि जब वो बात करेगी तो आप उन्हीं लोगों का यकीन करेंगे, अरीशा का नहीं।